नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सान्या अग्रवाल फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। रोल ऑफ वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्यों वुमेन को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए और क्यों ये बिजनेस वुमेन के लिए अच्छा होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ हैं और बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वुमेन इस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है, कितनी वुमेन एम्पावर्ड है जो इससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे उसी वीडियो को आगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं सबसे पहले, जिसमें देखेंगे कि कितने आपका स्ट्रेस कितना है, कौन सी वुमेन किस स्ट्रेस लेवल पे फॉल करती है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था आप इसमें चेक करना। आज हम उसी वीडियो को, ये जब आप वो वाला पहले वाला वीडियो देखेंगे मेरा फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना कम हुआ है। और अगर इस वीक आपने इस स्ट्रेस लेवल, अगर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उसके हिसाब से आपने नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना शुरू किया हो, तो इसी वक्त इस वीक में इस वीडियो से ही आपका जो नंबर था वो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया होगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग होता है, विमेन को क्यों करना चाहिए और क्या चाहिए एक नेटवर्क, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, वो सब मैंने आपको बताया था। और क्यों, किस तरीके से विमेन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो सब अब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए थे कि किस तरीके से एक विमेन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस होता है। आज हम बात करते हैं मिथ अबाउट विमेन। क्या ऐसे झूठी बातें हैं जो विमेन के लिए बोली जाती है, जो एक औरतों के लिए बोली जाती है, और ये बोला जाता है कि क्यों औरतें बिजनेस नहीं कर सकती, या क्यों औरतें नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं कर सकती, या किसी भी फील्ड में क्यों औरतें आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बेसिकली मैंने 3 रीजन जाने हैं। सबसे पहला है, लोग बोलते हैं दैट विमेन कैन नॉट बिल्ड अ बिग नेटवर्क। उन्हें लगता है कि विमेन लोग जो है उनके पास इतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा नेटवर्क कर सके, क्रिएट कर सके। लोगों को लगता है कि विमेन जो होती है वो कुछ कुछ सामान उनको देती है तो ठीक है, वो जाके बेच आई है, कुछ लोगों से बात कर लिया, बस इतने से ज्यादा, इससे इतना ही कर सकती है। उनके अंदर एक टीम ग्रो नहीं कर सकती, वो एक पूरी की पूरी टीम फ्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि उनमें इतना कैलिबर ही नहीं होता। ये लोगों की थिंकिंग होती है। ठीक है। दूसरी चीज, वो बोलते हैं विमेन कैन नॉट क्रिएट ट्रू वेल्थ। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप वुमेन को बोलो काम करने के लिए तो किसी के अंडर जाके काम कर लेगी, एक फिक्स सैलरी कमा लेगी। हो सकता है सैलरी थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी कम हो, बट उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, ट्रू वेल्थ नहीं कमा सकती। ट्रू वेल्थ मतलब ऐसा पैसा जो खुद से आता रहे, ऐसा पैसा जिसमें उसको टाइम भी मिले, सेटिस्फेक्शन भी मिले, उसके ड्रीम्स भी पूरी हो सके। ये सब चीजें एक साथ एक वुमेन नहीं कमा सकती है। ठीक है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ये क्यों नहीं कर सकती और क्या कर सकती है, वो सब मैं आपको इन सबको रीजन दूंगी कि क्यों ये मिथ है, क्यों ये सही बातें नहीं है। थर्ड चीज जो बोली जाती है वुमेन के लिए, वो ये बोली जाती है दे कैन नॉट लीड बिग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंडर अगर उन्हें काम करना हो तो वो कर सकती है। उनको अगर कोई लीडर मिल जाए उनके ऊपर तो वो काम कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे काम निकालना है। लेकिन खुद से एक वुमेन काम नहीं कर सकती है, खुद से वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकती है। अगर उन्हें बिग ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए कहा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये तीनों ही रीजन जो है, ये जो वुमेन को नीचे धकेलते हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस के उसमें कमी लाने के लिए जो 3 चीजें बोली जाती है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। आई कैन गिव यू लाइव एग्जाम्पल्स, आई कैन गिव यू द इंस्टेंसेस जिसमें ये प्रूव हुआ है कि ये सारी बातें एकदम झूठी है। अगर आपको लगता है कि ये 3 चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लोग सिर्फ विमेन को ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते, वो औरतों से जलते हैं। उन्हें लगता है अगर औरतें आगे बढ़ गई तो वो ऑलरेडी घर का काम संभालती है, वो ऑलरेडी फैमिली को संभालती है, और अगर वो बाहर भी ये सब चीजें करने लग गई तो फिर उन लोगों की वैल्यू कम हो जाएगी, मर्दों की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसीलिए वो ये सब बातें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वुमेन कैन नॉट बिल्ड अ बिग नेटवर्क। व्हाई दिस इज अ मिथ। ये झूठ क्यों है? ये झूठ इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड में बताया है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैंने ये सारी चीजें बताई है कि इसमें आपको क्या क्या नहीं चाहिए और क्या क्या चाहिए। जो चीजें चाहिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, और मीटिंग न्यू पीपल, ये स्किल होनी चाहिए। ठीक है। तो जब जो स्किल्स चाहिए एक वुमेन को नेटवर्क मार्केट क्रिएट करने में, या किसी भी पर्सन को नेटवर्क मार्केट क्रिएट करने में, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें बात करना आना चाहिए, उन्हें लोगों को टाइम देना आना चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप बिल्डिंग आनी चाहिए। तो अगर आप कहीं भी, ये तो बहुत जनरल सेइंग है कि अगर आप कहीं भी 2 औरतों को देख लें साथ में, चाहे वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती हो, चाहे एक दूसरे से कभी मिली ना हो, चाहे वो एक दूसरे से बात करना भी नहीं जानती, लेकिन अगर आपने 2 औरतों को छोड़ दिया साथ में, तो अपने आप 2 घंटे के लिए आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो अपने आप दोस्त बन जाएंगी, अपने आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगी।
क्यों? क्योंकि विमेन में ये एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो किसी से भी कभी भी कम्युनिकेशन शुरू कर सकती है, और जब वो कम्युनिकेशन शुरू करती है ना, तो वो इधर उधर की बातें नहीं करती, वो लोग पर्सनल बातें करते हैं, वो काफी सारे एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं अरे वाह, वो पूछेंगे कि आप क्या काम करती हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, आपने जो शूज पहने वो बड़े अच्छे हैं। तो ये सब बातें जब होती है ना, तो आप एक तरीके से कनेक्शन फील करते हैं, और ये क्वालिटी विमेन में होती है। आप विमेन को चाहे किसी दूसरे विमेन के साथ खड़ा कर दीजिए, चाहे उसको किसी मेल के साथ खड़ा कर दीजिए, चाहे किसी बच्चे के साथ छोड़ दीजिए, किसी बूढ़े के साथ छोड़ दीजिए, आप किसी के भी साथ अगर विमेन को छोड़ेंगे, उनमें क्वालिटी होती है, वो हर किसी को इन्वॉल्व करके, हर किसी के साथ बात करके, कोई भी कन्वर्सेशन शुरू करके अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है। इसीलिए ही इसीलिए फैमिली को हेड करने, चाहे फाइनेंशियली मेल माने जाते हो कि फाइनेंशियली मेल हेड करते हैं फैमिली को, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम डीपली देखें तो इट इज द विमेन, इट इज द फीमेल ऑफ द फैमिली हु हेड्स द फैमिली, क्योंकि वही एक बाइंडिंग सोर्स होता है किसी भी फैमिली में, जो सबको जोड़ के रखता है, सबसे बातें करता है, सबसे एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप बिल्ड करके रखता है कि वो फैमिली आगे ग्रो करती है। उसी तरह से अगर ये सब बातें विमेन कर सकती है, ये सब बातों में वो टाइम निकाल सकती है, ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करने की उनमें स्किल है, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को वुमेन से अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता है। अगर एक पर्सन जो मेल, यूजुअली मेल शाय होते हैं, वो कुछ भी बात कहीं भी किसी से भी शुरू नहीं कर सकते, वुमेन में वो शाय वाली फीलिंग नहीं होती, वो किसी भी तरीके से बातें शुरू कर देती हैं। तो जब आप उन्हीं बातों में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और इससे अच्छा पर्सन कौन हो सकता है जो यही सब बातें पहले से करता हो, इन्हीं सब बातों में वो अगर अपनी बिजनेस की बातें करे, तो उनका नेटवर्क तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, उनकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए इवन अगर हम फिगर्स देखें तो इंडिया में 50% से भी ज़्यादा लोग जो है, 55% ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व और हु आर सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर विमेन, मेल्स नहीं है। 50% से भी ज़्यादा लोग जो सक्सेसफुल हैं वो फीमेल्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न है, क्योंकि जो क्वालिटीज़ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ वुमेन में इनबिल्ट होती है, उन्हें खुद से नहीं बढ़ानी पड़ती, उन्हें उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है। सेकंड, कांट क्रिएट ट्रू वेल्थ और कांट लीड बिग ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, वुमेन जो होती है वो अपनी एक फैमिली शुरू करने से, एक बच्चा पैदा करने से लेके उसको बड़ा करने तक, फिर उसकी फैमिली संभालने के बाद, उसकी फैमिली संभालने से लेकर आगे तक पूरा परिवार, एक बड़ा सुखी और बड़ा सा परिवार भी संभालने की कैपेबिलिटी वुमेन में होती है। इतना ही नहीं, जब वो इतना संभाल लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको संभालने वाली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ना संभाल पाए। के लिए अगेन देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, जिसमें विमेन जो है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की सीईओज रह चुकी हैं, एमडीज रह चुकी हैं, बहुत सक्सेसफुल रह चुकी हैं, बहुत सारे प्राइजेस जीत चुकी हैं, और वो उस बिजनेस को बहुत अच्छे से करे जा रही है, उनकी वजह से वो पर्टिकुलर बिजनेस ग्रो कर रहा है। उसके लिए मैं आप कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। 76% of the distributors worldwide they are women। डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसमें से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 76% जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो औरतें हैं। मतलब सिर्फ 24% लोग ही या 24% आदमी ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बाकी सारी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो विमेन है। तो इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रेट किसकी है? विमेन की है। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया, मोर देन 50% ऑफ वुमेन आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री। 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो महिलाएं हैं। 37 of the companies on 2020's Fortune 500 list they are led by female CEOs। Fortune 500 एक लिस्ट है अमेरिकन कंपनीज की, टॉप अमेरिकन कंपनीज की, उसमें से 37 कंपनीज जो है वो अमेरिकन कंपनीज विमेन या फीमेल सीईओज हेड करती है, और बहुत सक्सेसफुल कंपनीज है, बहुत आगे बढ़ रही है वो कंपनीज। इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनके सीईओ को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे जनरल मोटर्स की सीईओ है मैरी बरा, कैप जेमिनाई की सीईओ है अरुणा जयंती, एचसीएल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ है रोशनी नदार। तो ये बहुत सारी, ये कुछ कुछ इंडियन वुमेन हैं जो इंडियन कंपनीज को लीड कर रही है, उनकी सीईओज हैं, और उसके साथ साथ वो इतना बिजनेस को, वो कंपनीज को इतना ग्रो कर रही है कि आज वो एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं वो बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए ये कहना कि वो ट्रू वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकती या वो बिग ऑर्गेनाइजेशन लीड नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने ट्रू वेल्थ भी क्रिएट की है, उन्होंने अपने सपने भी पूरे किए हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को भी पाला है, और उसके साथ साथ
उन्होंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी लीड करी है और उसको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंडिया को देखें तो इंडिया में दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, दीज आर द टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, जो अभी भी है, जो पहले भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे कि जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे सामने है चंदा कोचर, जो कि आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ रह चुकी है। अगर हम इनकी बात करें, ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अगेन वन ऑफ द सक्सेसफुल वुमेन है, 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं जिन्होंने उस बिजनेस को, उस बैंक को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और हमेशा न्यूज़ में रही है। उसके अलावा जो है वो है शिखा शर्मा जी, जो कि एक्सिस बैंक की सीईओ है। अपोलो हॉस्पिटल की सीईओ प्रीता रेड्डी जी हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एमडी रह चुकी है विनीता बाली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इन 10 लेडीज को देखेंगे, 10 टॉप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये सिर्फ 10 ही नहीं है, इसके अलावा और भी ये टॉप 10 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं कि ये सारी वुमेन है जो बिग ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सिर्फ लीड ही नहीं किया है, उसको एक नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। अब हाउ नेटवर्क मार्केटिंग कैन हेल्प अ वुमेन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया क्यों करना चाहिए वुमेन को, क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब वो किस तरीके से वो वुमेन के डेवलपमेंट में या वुमेन के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो जैसे मैंने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट ऑलरेडी बताया है कि अगर एक वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग करती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है, वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फील करती है, इतना अच्छा फील करती है कि उन्हें लगता है कि वो दुनिया में काफ़ी कुछ अचीव कर सकती है। हमारे सोसाइटी का एक सिस्टम है कि हम लोग वुमेन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, औरतों को इतना ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं कि वो खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, वो खुद ही पे विश्वास करना बंद कर देती है। उन्हें लगता है कि हाँ, हो सकता है वो खुद ही ये काम नहीं कर पाती और दुनिया सही कह रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं, वो कॉन्फिडेंस गेन करती है, खुद में इतना विश्वास फील करती है, इतना एम्पावर्ड फील करती है खुद को, कि उन्हें बाद में ये चीज़ बोल के कि वो नहीं कर सकती, ये उन्हें खुद को ही फील नहीं होता है। और अगर एक विमेन खुद ग्रो करती है ना, तो उसके साथ साथ वो खुद नहीं, उसका पूरा परिवार ग्रो करता है। So it is very important to feel confident about yourself. It is very important to get this feeling of self confidence amongst women. दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया, वुमेन में ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो किसी से भी कुछ भी बातें शुरू कर सकती है। लेकिन जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करती है, आप सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेट करती है, तो धीरे धीरे बातें करते करते आप खुद में इतना ट्रेन हो जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाती है, और किसी से भी कभी भी बात करती है वो इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि कोई भी पर्सन आपकी बातों को डिनाई नहीं कर सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। इनकम ऑब्वियसली, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, आपकी टीम बिल्ड हो गई है, आपके पास इनकम इतनी आती है कि आप खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार को पाल सकती है। आपके हस्बैंड अगर आपके साथ आपके ऊपर डिपेंड होना चाहे, वो घर पे काम नहीं करना चाहे, तो भी चलेगा, आप घर और काम दोनों आराम से स्मूथली संभाल सकती है। टाइम की मैंने आपको बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम आप काम कर सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, आप हाउस में कर रहे हैं, कुछ भी है, जब टाइम आपको नहीं मिल रहा है, जिस टाइम पे भी आप फ्री हो, उस टाइम पे आप लोगों से कम्युनिकेट करें, उस टाइम पे आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फैमिली सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी पर्सन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना, वही एक रीज़न वुमेन के लिए भी है। फैमिली सिक्योरिटी कैसे, एक बार आपकी अगर टीम बन गई, उसके बाद आपके पास आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप भी अगर काम नहीं करें तो आपकी टीम काम कर रही होती है, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही होती है तो वो कमा रही होती है, उसकी वजह से कुछ परसेंटेज ऑफ दैट बिजनेस कम्स इन योर पॉकेट, और वो अगर टीम जितनी बड़ी होती है उतना परसेंटेज का बढ़ता जाता है और उतना ही पैसा आपके पॉकेट में आता है। तो अगर आप काम नहीं भी करिए, आप फैमिली हॉलीडे पे है, आप घर की किसी और जिम्मेदारियों में फंसी हुई है, तब भी वो एक सिक्योरिटी रहती है आपके जाने के बाद भी। आप अगर नहीं है, जैसे एलआईसी की पॉलिसी का क्या टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो रहे ना रहे, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद आपकी टीम बन जाती है जो आपकी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद आपकी फैमिली के साथ हमेशा रहती है और हमेशा उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत होता है जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी में जो इंप्रूवमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किसी से, वो एक अनमैचेबल होता है, वो आप कहीं मैच ही नहीं कर सकती। वो आपको खुद ही में आपको एहसास होता है कि आप क्या थी और आप ये बिजनेस करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके क्या बन गई है, कितनी सक्सेसफुल हो गई है, कितनी कॉन्फिडेंट हो गई है, कितनी डेवलप हो गई है आपकी पर्सनालिटी। हेल्थी सोशल सर्कल बनता है क्योंकि मैंने आपको बताया एक टीम क्रिएट होती है, और जब एक टीम क्रिएट होती है तो टीम में एक सर्कल क्रिएट होता है, आपके फैमिली टाइप रिलेशन बनते हैं लोगों से, और आपका वो सोशल सर्कल हमेशा आपके बिजनेस में, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी बहुत हेल्प करता है।
लीडरशिप एंड सेल्स स्किल, जब आप एक नेटवर्क ओन करती है, जब आप एक टीम के साथ वर्क करती है तो आप में अपने आप एक लीडरशिप स्किल आती है। आप सेल्स स्किल सीखते हैं क्योंकि आप लोगों को बता रहे हैं किसी बिजनेस के बारे में, आप बता रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, आप उनको बता रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अपने आप में सेल्स स्किल आती है, आप में लीडरशिप क्वालिटी आती है क्योंकि आप एक टीम को साथ में लेके चलती है। अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी टीम भी बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगी। इस तरीके से अगर आप सबको साथ में लेके चलती है तो अपने आप आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आती है, जो हो सकता है आप घर पे काम कर रही हो या आप एक किसी के अंडर काम कर रही हो तो वो स्किल ना है। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ी बड़ी सीईओ जो है वो सक्सेसफुल हैं। तो आप भी अपनी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सीईओ से किसी भी तरीके से कम नहीं होती है। टीम एंड फ्रेंड्स, टीम आप बनाती है तो वो आपकी जो सर्कल होता है वो इतना क्लोज हो जाता है कि आपका फ्रेंड्स बन जाता है, तो आप अपने पर्सनल रिलेशंस भी आपके बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में इतनी बड़ी नेटवर्क, इतनी बड़ी टीम आपके साथ काम कर रही होती है कि आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होता है। आपके साथ हमेशा एक ग्रुप रहता है, कुछ भी सुख हो कुछ भी दुख हो आपके पास बांटने के लिए लोग होते हैं, आपके पास दोस्त होते हैं जिसके साथ आप बहुत खुश रहते हैं। यू ग्रो योर अपलाइन ग्रो, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, जिसको बेसिकली अगर हम बोले हिंदी भाषा में, जो मोदी जी की भी भाषा है, सबका साथ सबका विकास, उस प्रिंसिपल पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है। जब तक आप खुद ग्रो नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम ग्रो नहीं करती, और जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी तब तक आप खुद ग्रो नहीं करते। तो ये जो कंपटीशन वाली चीज़ होती है, जेलसी वाली चीज़ होती है, ये इस बिजनेस में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको ग्रो करने के लिए आपको टीम को ग्रो करना ही पड़ेगा। जब तक आपकी टीम ग्रो नहीं करेगी तब तक अकेले ग्रो नहीं कर सकते हो, और अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है तो आप खुद भी ग्रो होते हो। तो बेसिकली दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आप खुद अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक टीम की ग्रोथ नहीं होगी, और जब तक टीम की ग्रोथ नहीं होगी तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके बढ़ते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, जिससे एक पर्सन का भी फायदा हो, दूसरे पर्सन का भी फायदा हो, एक का विकास हो उसके साथ दूसरों का भी विकास हो, तो सब मिलके आगे बढ़े। कोई किसी से कम ना हो, कोई किसी से जेलस ना हो, कोई किसी से किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग ना रखे। इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बहुत फायदे हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। ये सब चीज़ें जब एक वुमेन अपने में चेंजेस देखती है और इतना डेवलपमेंट देखती है ना, तो बहुत पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, जो कि हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब आपको कैसा फील हो रहा है। स्टार्टिंग में आपने जब पहला वीडियो देखा होगा उससे पहले आपसे कितनी ही स्ट्रेस हो, कितना ही वो लो फील कर रही हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से फीलिंग आई होगी कि यस, इफ दीज women कैन डू इट, आई ऑल्सो कैन डू इट। इस ये तो चलो आपको बहुत बड़ी बड़ी फीमेल्स की एग्जाम्पल दे दी, आप एक बार शुरू करेंगी ना आप खुद लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगी, आप खुद ये प्रूव कर पाएंगी कि ये काम, ये बिजनेस के साथ ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, सीईओ बनना, ये सब चीज़ें क्वालिटी आपके अंदर भी है, और आप भी ये सब अचीव कर सकती है अपने खुशी के साथ साथ, अपने परिवार की खुशी के साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सो आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपका जो फीलिंग है वो फर्स्ट टू पे ही होगी और लास्ट टू पे नहीं होगी। This is it for today. Thank you everyone. Thank you for the love and support which everybody of you has given me. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये वीडियो एक बहुत सिंपल से स्वीट से मैसेज से एंड करना चाहती हूँ, मेक योर सेल्फ एंड अदर्स हैप्पी। आप खुद भी खुश रहिए और आप दूसरों को भी दूसरों में भी खुशी बांटिए। इससे खुशी बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती है, और इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लाइफ में अंदर आती है। ओके, थैंक यू सो मच। See you in the next week. Bye bye.